ऐसा कहा जा रहा है कि जिस बाबा के सत्संग में मौत का ये मातम फैला वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। आज तक संवाददाता संतोष शर्मा ने मैनपुरी में बाबा के आश्रम का जायजा लिया। अब हम आपको दिखाते हैं उस बाबा के आश्रम। बाबा के आश्रम के रास्ते में आप देखते आए कि पुलिस फोर्स मौजूद थी, लेकिन यहां से मेन गेट के लिए रास्ता शुरू होता है और रास्ते की शुरुआत इस बैरिकेडिंग से और इस बैरिकेडिंग की साज सज्जा फूलों से। लगता ही नहीं कि किसी को रोकने के लिए, बल्कि ये स्वागत के लिए इस तरीके से यहाँ पे मेन गेट तक लगाया गया है। अब जरा आपको हम दिखाते हैं कि ये सड़क पर और चारों तरफ पेड़ पौधे तो हैं ही, फूलों की रंगोली सजाई गई है। कल बाबा ने जो हाथरस में सत्संग किया वहां पर 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन बाबा के स्वागत के लिए फूल सजाए गए थे। यहाँ फूल सजाए गए हैं, पूरा रास्ता फूल से पटा पड़ा है और ये पूरे रास्ते भर गुलाब के फूल, सब गेंदे के फूल, सारे फूल हैं बाबा जी के स्वागत के लिए। और ये पूरा रास्ता इसी तरीके से रंगोली में सजाया गया है। कल जैसे कि बताया गया था कि 1:30 बजे जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो बाबा जी यहीं से सीधे अंदर गए और ये आश्रम का मेन गेट है। ये दिव्य भव्य जो बड़ा सा गेट है यही आश्रम है। यहाँ पे तमाम जो कहा जाए कि नारायण साकार हरि, ये जो आश्रम बनाया गया था मैनपुरी जिले में, ये वो आश्रम है। 4 से 5 साल पहले ही ये आश्रम बना है। इससे पहले ये आश्रम कासगंज में हुआ करता था, लेकिन 4-5 साल से ये आश्रम तैयार होकर के अब, और प्रवास भी लिखा है नारायण साकार हरि का, यानी कि यहीं पर वो प्रवास करते हैं। गेट बंद है, बड़ा सा गेट गोल्डन कलर में, और स्वागतम फिर फूलों से स्वागत किया गया है, दिल भी बनाया गया है। लेकिन कल हाथरस में जिस तरीके से 100 से ज्यादा लोगों की जानें गई इस सत्संग के चक्कर में, और तमाम बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं विधवा हो गई, माओ के बेटे छिन गए, किसी का सुहाग उजड़ गया, लेकिन बाबा अभी अपने दिव्य आश्रम में मौजूद हैं। जिस तरीके से पुलिस फोर्स मौजूद थी, पूरे सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स रही है, जो बिना कैमरे के भी लोग कह रहे हैं उनके सेवादार हैं, उनका कहना है कि कल करीब 2:30 से 3 बजे के लगभग बाबा जब से यहाँ पे अंदर आए हैं तब से वो कहीं नहीं गए हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक। आपने संतोष शर्मा की रिपोर्ट देखी, उनकी एक और रिपोर्ट दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने बाबा के आश्रम के सेवादारों से बातचीत की और कहा कि किस तरीके से लोग प्रभावित होते थे बाबा से और उनके आश्रम में आते थे उन्हें सुनने के लिए और देखने के लिए। जिनके वजह से सत्संग हुआ, हाथरस में घटना हुई, लेकिन क्या है इन बाबा के बारे में, क्या है असलियत, क्या काम करते हैं, कैसे श्रद्धालु लाखों की संख्या में इनके पीछे दौड़ते हैं। जैसे कि कहा गया कि हाथरस में बाबा के पैरों की धूल को लेने में भगदड़ मची। हमारे साथ इन बाबा के 2 भक्त मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे। अपना नाम बता दिए, क्या नाम है, कहां से आए? हमारा नाम शुभ नाम सत्यवान है। सत्यवान जी। कहां से आए? मेरा पास में गांव है लाहौरीपुर। अच्छा। ये बाबा मतलब आप कब से जुड़े हैं इनसे? मैं 2003 से जुड़ा हूँ। अच्छा। क्या करवाते हैं, कैसे आप करवाते? कुछ नहीं, बस हम लोग सेवादार हैं, हम आराम से सेवा कर्म करते और प्रभु का नाम जपते। क्या सेवा क्या करवाते हैं? सेवा कर्म जो है हमारे जो ड्यूटी पर लगती है, 3-4 घंटे की प्रभु का जहाँ भी पॉइंट पड़ता है, जैसे गेट है और का नाम अंदर है, वहाँ पे जो है हम लोग सेवा कर्म करते, मतलब 3-3 घंटे की। सब जो भी सेवादार भाई है। आप लोगों को पैसा मिलता है उस सेवा का? नहीं सर, मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ। ऐसे कितने सेवादार हैं? लाखों सेवादार हैं, करोड़ों की संख्या। अच्छा, ये जो आयोजन हुआ तो ये बाबा क्या सिखाते हैं? इतने लोग पहुंच गए, हाथरस में कल घटना हुई, 80,000 की परमिशन थी, 2.5 लाख आदमी पहुंच गया, तो क्या ऐसी बात होती है कि ये लोग पीछे पहुंच रहे हैं? ये पहुंचते, ये परम ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, और जिन्होंने ब्रह्म की पहचान कर ली है वो ही भक्त पहुंचते हैं, अन्यथा और कोई वहां उस जगह पर पहुंचने वाला नहीं है। ये आपको कैसे लाभ हुआ? क्या इसके आपके जीवन में क्या तब्दीली? मेरे जीवन में तकलीफ ये, मेरे जो मुझे लाभ हुआ है कि मैं यहाँ आपके सामने जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा 2 बार जीवन जो है नया हुआ है। कैसे? मुझे जो है 2022 में मुझे लॉटरी में पकड़ा।
बत्ती ने पकड़ लिया। अच्छा, करंट लग गया था। यहाँ खेत में करंट लगा और मैं पूरा जला पड़ा हूँ। ये मेरा हिस्सा जो साइड का जला हुआ है और मेरा बचने का कोई वो बता, कम से कम मेरे साथ में 15 मिनट हादसा हुआ बत्ती का। 15 मिनट आप करंट से चिपके रहे तार में। और उसके बाद में करंट से जब मैं जो है मेरे मुख से आवाज निकली तो यही ब्रह्म मेरे जो है एक माध्यम बन के मुझे वहां से छुटाया। मतलब क्या आवाज निकली और कैसे मेरे मुख से ये आवाज निकली, हे मेरे नारायण हरि परमात्मा मुझे बचाओ, मेरे नारायण हरि परमात्मा मुझे बचाओ। मेरे आराध्य ने, मेरे परमात्मा ने मुझे अपना रूप एक माध्यम बना के एक भाई को भेजा और तुरंत जो है मुझे वहां से जो है वो करंट का तार हटवाया। और फिर आपके शरीर पे जो दाग और जो परेशानियां हुई वो कैसे हटी? वो मेरी जो है इलाज यहाँ से मुझे लेके गए सफाई तक। जहाँ यहाँ से गए तो मेरे मुख से निरा खून निकल रहा था और जब मेरी वहां पर जो है और जब मैं सैफई पहुंच गया, मेरा इलाज चलने लगा तो 3-4 दिनों के बाद जब मेरी रिपोर्ट आई तो मेरा 13.8 खून निकला। अच्छा, हीमोग्लोबिन। जी हाँ। ये बाबा जैसे कल हाथरस में जो कुछ हुआ कि चरणों की रज ले लेना, तो चरणों की रज मतलब पैरों की धूल लेते हैं आप लोग? हाँ, जैसे जो बहन जो भी भाई बहन जो मतलब जाते हैं सत्य का साथ सुनने, प्रभु का दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे जो भी रचता है, जो भी अपनी श्रद्धा वाली है बनता है। किसी के दर्द होता है, किसी के मतलब और कोई भी कष्ट होते हैं तो वो वहाँ की रस्ती की लेके आते हैं, अपने लगा लेते माथे पे सर में, तो उनको लाभ होता है। मतलब कहीं पे कोई बीमारी है, दर्द है, कष्ट है, तो धूल लगाने से ठीक हो जाता? वो उनको वो वही जाने भाई, उनको लाभ होता तो हम तो जानता अच्छा है। आप नहीं लाए चरण रज? भाई मुझे तो ऐसे ही, मैं तो प्रभु का नाम जपते मुझे तो ऐसे ही लाभ हो जाता है। जी हाँ। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? हमारा नाम संतोष कुमार है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? जनपद शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर से यहाँ पे आए हैं? जी सर। आपको कैसे लाभ हुआ? हमें लाभ ऐसे हुआ कि हमारे बस के ऊपर से जो चारा खनने वाला जो गरसा होता है वो मेरे सिर पे गिरा। अच्छा। हाँ जी। चोट लगी होगी ना? चोट बहुत लगी, फिर मुझे बच गए। तो डॉक्टरों ने बचाया होगा ना? और आपको भी करंट लगा तो डॉक्टरों ने बचाया कि बाबा ने बचा लिया? मेरे हरि परमात्मा ने मुझे बचाया। करंट से कौन बचता है आप बताइए। हमें बत्ती से भाई अस्पताल गए, यहाँ पे आश्रम आना चाहिए था। कहाँ? यहाँ नहीं होता, यहाँ इलाज तो कराना पड़ेगा कि नहीं भाई? इलाज तो करा भाई जी। तो इलाज तो डॉक्टर ने किया ना? डॉक्टर ने किया, माध्यम तो बनना। डॉक्टर को माध्यम बनना पड़ेगा। अब पूरा काम नारायण हरि हमारे करते हैं, डॉक्टर का तो माध्यम है। मेरा जीवन बचा दिया भाई, इलाज तो करना पड़ेगा। अच्छा, कब से आप जुड़े हैं? खाओगे नहीं चलोगे किसके बाद? सन 2008 से। 2008 से आप हैं। अच्छा, ये बताइए कि महाराज जी पैसा वैसा भी लेते हैं आपसे? इतना नहीं, एक आप लोगों से नहीं, किसी और से पैसा लेते हैं? बड़े धन्ना किसी से एक पैसा नहीं। कोई चाहे सेठ आए, चाहे गरीब आए, चाहे राजा आए, चाहे रंगा आए, चाहे फकीर आए, किसी से एक पैसा दे लेना नहीं। आप जब लोग जाते हैं और वो जो कल जैसे सत्य का साथ आप बता रहे थे, ये सत्य का साथ क्या होता है? ये सत्य का साथ ये होता है जहाँ प्रभु सत्य बातें बताते हैं, सत्य मार्ग पे चलाते हैं, उसी को हम सत्य का साथ कहते हैं। मतलब कल हाथरस में जो हुआ वो यही था? जी हाँ। जो यहाँ पे जो परमात्मा के वहाँ जो है दर्शन के लिए और प्रभु की वाणी सुनने के लिए प्रभु वहाँ से गए और वहाँ का जो सत्य का साथ जो है उन भाइयों को दिया था, तो ये तो जानते नहीं थे। प्रभु का आगमन वहाँ से चले आए, उसके बाद ये हादसा हुआ, कैसे हुआ ये पता नहीं। पैसा नहीं लेते हैं बाबा? नहीं, बिल्कुल नहीं लेते पैसा। तो ये इतना बड़ा आश्रम हाईवे के किनारे करोड़ों की जमीन है, तो ये पैसा कहाँ से आ गया? जी, ये सारी संगत जो है, ये संगत और सेवादारों ने, हम लोगों ने मिलके जो है ये मतलब कार्य किया है। तो आप लोगों ने पैसा दिया ना आश्रम के लिए? नहीं, ये जगह सुनो आप। जगह आगे मेरे एक जो है अध्यक्ष जी हैं, उनकी ये 10 बीघा जमीन है। हाँ, उन्होंने अपनी जमीन जो है प्रभु को जो है दे दी, अर्पण कर दी। अच्छा, ये जमीन जो है इससे आश्रम को दान दे दी? दान दे दी। वो है का नाम है आनंद बाबू। जी हाँ, उन्होंने दान दे दी। तो इसी में बाबा जी रहते भी? ये बन गया। प्रभु यहीं नहीं रहते, जो कोई यहीं रहते हैं अकेले हो। प्रभु हर जगह चले जाते हैं। कहाँ कहाँ चले जाते? ग्वालियर है, भिंड है,
इधर कानपुर है, शाहजहांपुर है, दिल्ली है, हर जगह प्रभु, आगरा है, एक जगह थोड़ी रहते।